सर 5 बजने के साथ ही मैसेज आने शुरू हो गए कि मुझे ज़िले के टॉपर से मिलाइए, उनके परिवार से मिलाइए। जब मैं यहाँ गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा में पहुँचा तब मुझे एक बात का अंदाज़ा लगा कि ज़िले का टॉपर नहीं, मैं आपको शेखावाटी के टॉपर से मिलाने वाला हूँ। तो क्या आंकड़े रहे हैं सर इस बार रिजल्ट के? सर गुरु कृपा स्कूल घोड़ीवारा ने बहुत शानदार परिणाम दिया है और सिक्कर चूरू झुंझुनू जो शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं 99.40 के साथ में कृतिका माटोलिया ने शेखावाटी को टॉप किया है। साथ ही पूरे राजस्थान में सेकंड पोजीशन पे बची रही है। गुड़िया आपके साथ में, मुकेश जी इस गुड़िया के फादर भी साथ में, मैं चाहूँगा कि आप भी हमें ज्वाइन करें। और केवल एक कृतिका माटोलिया ही नहीं, हमारे पास 120 टोटल स्टूडेंट साइंस इंग्लिश मीडियम में थे। उनमें से 5 बच्चे 98% से अधिक अंक प्राप्त किए, 18 बच्चों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए और रिकॉर्ड 51 बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। सर 4 साल पहले जब स्कूल की नींव रखी जा रही थी तो ये आंकड़े उस समय दिखे गए थे, क्योंकि मैं बात करूं तो शेखावाटी ने राजस्थान से सेकंड टॉपर, आज इस कड़ी मेहनत ये बात है कि कम से कम 4 साल का समय रहेगा, ऐसा विश्वास। 4 साल पूरे हुए हैं और ये जो चारों बच्चे खड़े हैं, अभी 4 बच्चे पहुंच पाए, ये चारों बच्चे 4 साल से हमारे पास पढ़ रहे हैं और हमने एक बच्चे पे वर्कआउट नहीं, सब बच्चों पे वर्कआउट किया और इसीलिए ये इतना अच्छा रिजल्ट आया है। कृतिका आज शेखावाटी की टॉपर है, तो मैं चाहूँगा आज आप मेरे से ज़्यादा समय कृतिका को दें और उससे जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल, ये महेंद्र सर थे जो गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा के चेयरमैन है। सर बाहर डांस की तैयारी हो रही है, लेकिन मैं बाद में करेंगे वो तो, लेकिन पहले कृतिका से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कृतिका पहले तो स्वागत है और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे, क्या स्कोर रहा आपका, कहाँ के रहने वाले, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। सर मेरा नाम कृतिका माटोलिया है। मेरा स्कोर 12th RBSE से 99.4% रहा है और ये सारा क्रेडिट पेरेंट्स एंड स्कूल मैनेजमेंट को जाता है। 4 साल से मैं स्कूल में हूँ और इस स्कूल की वजह से हुआ है आज। जब फर्स्ट टाइम आपके सामने आपका रिजल्ट निकल के आया तो क्या रिएक्शन था फर्स्ट टाइम आपका? सर काफ़ी सेटिस्फाइड फील हुआ। पूरे साल के एफर्ट्स थे सर, टीचर्स ने सभी ने काफ़ी मोटिवेट किया, खासकर तो रणवाजी सर ने स्पेशली मोटिवेट किया। हर प्री बोर्ड के बाद में उन्होंने स्पेशल अटेंशन दिया, तो काफ़ी सेटिस्फाइड फील हुआ कि पूरे साल के एफर्ट्स आज प्रूव हो गए। अच्छा, कुछ अंक कटे हैं शायद, वो क्या कहाँ कमी रह गई? वो कटने का ज़्यादा दुख है या ये खुशियाँ आने का ज़्यादा मना रहे हो आप लोग आज? सर आने का ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। क्या कहेंगे, बेटी ने आज पूरे राजस्थान को गौरवान्वित करते हुए सेकंड रैंक के साथ आज राजस्थान को टॉप किया। सर अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को आप एक बार। बिल्कुल साहब, आपका भी धन्यवाद। और एक पिता को खुशी होती है जब उसकी संतान के नाम से वो जाना जाए, तो आज मुझे बेहद खुशी है कि बिटिया ने पूरे परिवार का और विद्यालय का नाम रोशन किया है। और मुख्य रूप से मैं यहाँ के स्टाफ, प्रिंसिपल मैडम और विशेष रूप से महेंद्र जी रणवा सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बिटिया को इतना निखारा और जहाँ पर भी कमी महसूस हुई बिटिया को स्पेशली स्टाफ के माध्यम से बुला करके कमियों को दूर किया। अभिभावकों को भी समय समय पर इसकी प्रगति के बारे में सूचित किया और उसी का परिणाम है कि बिटिया ने आज शेखावाटी टॉप किया है। तो पूरे विद्यालय परिवार को और विशेषकर महेंद्र जी रणवा सर को बहुत बहुत आभार। आपका भी धन्यवाद। सर कैसा रिएक्शन था जब पता चला कि बेटी ने राजस्थान को टॉप किया है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो पिता को बहुत खुशी मिलती है और वही खुशी की अनुभूति मुझे आज है। अच्छा, थोड़ा सा इसके कृतिका के बारे में बताइए, घर पे कितना टाइम देती थी पढ़ाई को, और स्कूल के बारे में खास तौर से बात करें तो स्कूल के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं आपके साथ करेंगे, क्योंकि 4 साल पहले का वो समय था जब स्कूल की नींव रखी जा रही थी। उस स्कूल की नींव रखने के साथ ही आपने कृतिका का एडमिशन यहाँ करवाया था। बिल्कुल, यहाँ पर देखेगा शिक्षा और अनुशासन और संस्कार इन सब का समागम है और उसी का परिणाम है कि बच्चे यहाँ पर हर क्षेत्र में आगे हैं। और बिटिया है ये सादगी पसंद है और निरंतर अभ्यास करती रहती है। हमें इसको कहने की आवश्यकता नहीं कि बेटी पढ़ाई कर, अपने आप पे पढ़ाई करती है। तो काफ़ी खुशी है कि इसकी जो मेहनत है वो आज परिणाम में बदल गई और इसमें गुरुजन का और महेंद्र जी सर का काफ़ी योगदान है। और विशेष रूप से इसकी मम्मा को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इनको संभाला और समय समय पर इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा और स्वास्थ्य अच्छा रहा तभी आज ये परिणाम निकला है। बिल्कुल। कृतिका, आपके पापा तो आपकी मम्मी को ज़्यादा थैंक्स दे रहे हैं यार, आप किसको देना चाहोगे इसके पीछे श्रेय? सर दोनों को बराबर। ज़्यादा टाइम तो शायद मम्मी ने दिया हुआ घर पे, क्योंकि पापा जी तो शायद ड्यूटी पे रहते हैं। हाँ, वैसे पापा टाइम पे मोटिवेट करते थे, कभी मार्क्स पूछे नहीं, कभी परसेंटेज का कोई प्रेशर नहीं बनाया, हमेशा हेल्थ के बारे में बोलते थे। और मम्मा साथ रहते थे तो एक ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स भी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते थे। सर आप तो एक अध्यापक है, एक स्टूडेंट लाइफ को अच्छे से जानते हैं। एक ऐसा समय जो होता है जब साल भर की मेहनत होती है, कुछ ऐसे समय भी आते हैं साल भर के अंदर जो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, ऐसा समय आया है क्या कृतिका की?
नहीं, मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी तक ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें ये डिमोरलाइज हो। हमेशा इसने निरंतर अभ्यास किया और ईश्वर ने इसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा और परिणाम है वो सकारात्मक रहा। अच्छा, कृतिका ने पहले बता दिया था कि आपको कि भी इतना परिणाम आने वाला है, मैं राजस्थान को टॉप करने वाला हूँ, क्योंकि रिजल्ट तो आज 5 बजे आया है। बिल्कुल, कृतिका का ये कहना था कि मैंने पापा मेहनत की है, अब परिणाम जो भी आए, मुझे इस सत्र में जो सीखना था वो मैंने अच्छे से मन लगा करके सीखा है। मार्क्स से वो परिणाम नहीं बताते, मेरा खुद का सेटिस्फेक्शन है कि मैंने यहाँ काफ़ी अचीव किया है और उससे ये संतुष्ट है। अच्छा कृतिका, कुछ नंबर कटे थे, वो आपने भी सोच लिया क्या कि कहाँ कट गए थे वो नंबर, कौन सी सब्जेक्ट में कटे थे? सर फिज़िक्स में कटे थे 2 नंबर और 1 नंबर इंग्लिश में कटा था। उनका तो वैसे कोई गम नहीं, क्योंकि राजस्थान टॉप सेकंड टॉपर रही है। ये कृतिका हमारे साथ मौजूद थी, जो शेखावाटी में टॉपर रहने के साथ साथ आल राजस्थान के अंदर सेकंड रैंक इसने हासिल की है। कृतिका, फ्यूचर का क्या लक्ष्य देख रखा आपने? सर अभी तक तो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, सिविल सर्विस लाइन में जाने का सोचा है आगे। जिस तरीके से स्कूल में इसको आज़ाद रखा, वैसे आने वाले समय में, क्योंकि स्कूल निकलने के बाद एक अच्छी लाइफ में जाने की हो रही है। हाँ, जो भी इसे गुरुजन के द्वारा मार्गदर्शन मिला और जिस भी विषय में इसकी रुचि है और जिस क्षेत्र में भी ये जाकर के सफलता प्राप्त करना चाहती है, इसे अपनी सफलता का मार्ग चुनने का पूरा अधिकार है। और समय समय पर जो भी मार्गदर्शन या जो भी हमारे से बनेगा पेरेंट्स के नाते, वो सहयोग हमेशा इसके साथ बना रहेगा और जो भी ये आगे अचीव करना चाहती है वो अचीव करे। कृतिका, आपके छोटे भाई बहन जो इस बार 12th क्लास जैसी बोर्ड क्लासेज में होने जा रहे हैं, उनकी तरफ से, आपकी तरफ से उनका कोई सुझाव है क्या कि वो ऐसे जिस पायदान पे आप पहुँचे वो भी उस पायदान पे पहुँच सके? सर बस कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। रोज़ 4 से 5 घंटे भी पढ़ रहे हो तो रोज़ पढ़ना चाहिए एंड बस टीचर्स को फॉलो करो, वो जो बताते हैं वैसा करते जाओ, उतना इनफ होता है। टॉपर्स की बातें हो रही थी, एक तरफ जहाँ स्कूल के बाहर जश्न मनाया जा रहा है, उसमें धीरे धीरे जो बच्चे यहाँ और पहुँच रहे हैं, उनके पिताजी भी इनके साथ पहुँचे हैं। आपसे शुरुआत कर लेते हैं, आपका क्या स्कोर रहा? आपने दर्शकों को बताया। 98.20। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेरा नाम प्राची बुगालिया है, मैं नवलगढ़ की रहने वाली हूँ। आपने कभी स्कूल ज्वाइन किया था यहाँ? मैं जब ये स्कूल ओपन हुई थी तब से मैं इस स्कूल में हूँ। 9th क्लास से मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, 4 साल हो गए। किसके साथ आए हैं आज? ये मेरे पिताजी हैं। कैसा लग रहा है बेटे ने एक अच्छा स्कोर? बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ एकदम से। ये परिवार हमारे नवलगढ़ से रहने वाला है, बुगाला गांव से, जो बुगाला गांव से। अच्छा, साल भर की तैयारियां कैसी रही है? हमारे दर्शकों को आप शेयर कीजिए अपने सब। स्टार्टिंग में मैं थोड़ी डिमोटिवेट हुई ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़, पर बाद में यहाँ पे इस समर वेकेशन के बाद में यहाँ पे टीचर्स ने मुझे पर्सनली मोटिवेट किया कि है ना, आप अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज करो और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। तो फिर मतलब टीचर्स का स्पेशली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो फिर यहाँ पे जैसे मंडे टेस्ट लगते हैं, मेजर टेस्ट लगते हैं, प्री बोर्ड लगते हैं, और फिर अगर मॉरल डाउन जा रहा है तो टीचर्स पर्सनली मोटिवेट करते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी, मेरे पेरेंट्स का और टीचर्स का मेरा सारा श्रेय दिया जाता है। अच्छा, किसी एक को देना चाहोगे तब? किसी एक को तो नहीं, मतलब पूरी यहाँ पे गुरु कृपा मैनेजमेंट भी रही है और यहाँ पे स्कूल में जैसे टीचर्स ने ध्यान रखा तो वैसे घर पे पेरेंट्स ने रखा है, पर्सनली पढ़ाई के लिए बोला है और फिर जल्दी उठाना वो सब। तो एक को तो पहला रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट के बारे में आपको पता चला था? पहला रिएक्शन तो यही था कि मतलब जैसे मेहनत की थी वैसे रिजल्ट आ चुका है और मैं बहुत खुश हूँ आज। अच्छा, जाके घर पे किसको बताया पहले? सबसे पहले पापा को। पापा को बताया? हाँ। पापा बेटी ज़्यादा करीब है क्या आपके? बहुत नज़दीक, बहुत ज़्यादा। बेटी बता रही है वो लंबे समय से बीमार थी, ऐसी चलती है कि हेल्थ के इसके कारण कहीं वो डिमोटिवेट हुई है, लेकिन आपके भी वो विचार थे, परिवार में उसको वो माहौल मिला, चाहे स्कूल की बात करें, स्कूल में माहौल मिला जिसके बदौलत वो लगातार स्कूल का भी बहुत अच्छा माहौल मिला और इसने भी बहुत मेहनत की। थोड़ी सी इसके बारे में बताएं, क्या दिक्कत हो गई थी? इसके कोई वो विटामिन डी की कमी से बहुत कमज़ोरी आ गई थी और फिर दवाई दिलाई और करवा तो उससे ठीक हो गई। और भाई टीचर्स का ज़्यादा सहयोग रहा कि आप उसको ध्यान में मत रखो, दिमाग में मत लाओ उसको और आप पढ़ाई पे ध्यान दो। बिल्कुल। तो बेटे के लिए क्या फ्यूचर के अंदर क्या लक्ष्य? फ्यूचर तो आप देखो इसको क्या क्या रिजल्ट के साथ ही आपने हाँ क्या सोचा है? मैंने इंजीनियरिंग के फील्ड में। के लिए तो बेटे को एक आज़ाद रखने के साथ आज़ाद बस एकदम से ये जो अपने दिमाग में लाएगी वही करवाऊंगा मैं इसको। उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान समय की बात है, जैसे यूपीएससी के रिजल्ट आ रहे थे तो इस क्षेत्र से कई बेटियां जैसे लक्ष्मणगढ़ से निकली थी, अपने नवलगढ़ से टीना कल्याण जो यूपीएससी में एक अच्छी रैंक के साथ निकली थी, कहीं ना कहीं बेटियों से आप मोटिवेट भी हुए होंगे? बहुत अच्छा हुआ, बहुत मेहनत कर रही हैं दोनों बच्ची, बड़ी वाली भी बहुत। आप भी क्या कहेंगे, यूपीएससी को रिजल्ट देकर दो बेटियां यहाँ से क्षेत्र से निकली हैं यूपीएससी ने, जिन्होंने क्रैक किया है? हाँ मतलब पहली बात तो शेखावाटी वीरों की भूमि कहलाती है। तो यहाँ पे मतलब मेहनत करते हैं बच्चे और यहाँ पे पेरेंट्स का स्पेशली सबसे ज़्यादा टीचर्स का सबका योगदान रहता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कर सकते हैं। एक तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है हमारे शेखावाटी का, पेरेंट्स का सबका कंट्रीब्यूशन रहता है, टीचर्स का सबका, तो यहाँ पे
अच्छा, आपके छोटे भाई बहन जो इस बार आपकी जगह लेने वाले हैं बोर्ड क्लासेस के लिए, उनकी तरफ से आप जैसे स्कोर से पहुंचने के लिए उनको क्या मेहनत करनी पड़ेगी? उनको पहले तो ये कि टीचर्स जो भी बोल रहे हैं वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। टीचर्स जो भी गाइडलाइन दे रहे हैं, और जो यहाँ पे पहले मंडे टेस्ट होते हैं, फिर मेजर टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड, तो ये कि कभी कोई टेस्ट स्किप मत करो, सारे टेस्ट दो। क्योंकि लास्ट टाइम हमारा जब फाइनल पेपर हुआ था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हम सीन क्वेश्चन थे, मतलब प्री बोर्ड में सब में आ चुके थे। तो यहाँ पे पहली बात इतने टेस्ट लग चुके हैं कि एक तो फाइनल टेस्ट का कोई वो डर नहीं रहता। और फिर टीचर्स पर्सनली मोटिवेट करते हैं, डाउन जाता है तो वो करते हैं, सेमिनार वगैरह होता है, तो सब मोटिवेशन वगैरह। और टीचर्स की सबसे स्पेशली टीचर्स की बात मानो, घर पे 5-6 घंटे भी बहुत है, अगर 5-6 घंटे पढ़ रहे हो तो सफिशिएंट है। ऐसा समय जब एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, एज ए गार्जियन के तौर पे क्या सलाह देना चाहोगे? क्योंकि ऐसा समय जब प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे के लिए अच्छी स्कूल की तलाश कर रहे हैं। स्कूल है, सबसे बढ़िया स्कूल है। जब से स्कूल स्टार्ट हुई थी तब से मेरे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। बड़ी वाली भी टॉप किया है, ये कर रही है, और छोटे वाला भी बहुत टॉप है। अच्छा, 10th का स्कोर क्या था आपका? 92 था, तो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है लगातार, ये बढ़ रही है। करो, क्या नाम आपका, क्या स्कोर? मेरा नाम मनीष है और मेरे 98.40% आए हैं। क्या सब्जेक्ट रही है आपकी? सब बायो थे मेरे। और आपका क्या नाम है, क्या स्कोर है? मेरा नाम उदयभान सिंह है, मेरा स्कोर 98% है, मेरा मैथ सब्जेक्ट था। सर जी, अलग ही खुशी लग रही है, बाहर तो डीजे बज रहा है, कहीं इनका ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है कि भाई और एक बार जश्न मनाएं? हाँ सर, बाहर डांस के लिए इनका इंतज़ार हो रहा है, और गार्जियंस भी खड़े हैं, वो भी डांस के लिए तैयार है वहाँ पर। तो बताइए बेटे के बारे में बताइए, एक अच्छा परिणाम से तो आपको ये पता चला कि एक अच्छा स्कोर इसने कवर किया, तो क्या महसूस हुआ आपको? सर वैसे तो मुझे अपेक्षा थी कि इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, 95+ का था, और आशा के अनुरूप ही इसका रिजल्ट आया है। खुश हो गया रिजल्ट से? हाँ बिल्कुल खुश। आप भी खुश हो गए? से जो ऊपर आता है वो 90 अबव से जो बच्चे ऊपर आते हैं वो सब एक जैसे मानता हूँ मैं, लेकिन 95+ ऊपर आया तो बहुत ज़्यादा खुशी है। तो ये बेटी देखो 99.40 का स्कोर। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, बच्चे को बधाई हो मेरी तरफ से भी। तो कैसी पूल साल भर की मेहनत देखते हैं, स्कूल की मेहनत को किस प्रकार देखते हैं आप लोग? सर स्कूल में मेहनत होती है, और बच्चे ने घर पे भी पढ़ाई की है, और इनके जो टीचर्स हैं इन्होंने भी अच्छी। कहाँ के रहने वाले हो? वैसे मूल गांव तो फूसकानी है, लेकिन रहते मुकंदगढ़ में ही हैं। मुकंदगढ़ के अंदर रहते हैं? हाँ जी। तो स्कूल के बारे में अगर 2 शब्द हमारे दर्शकों को आप कहेंगे तो? देखो, स्कूल के बारे में यह है कि जो रिजल्ट है वो अपने आप बोलता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, इनका रिजल्ट अच्छा है तो स्कूल के बारे में बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इनके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को, क्या स्कोर आप दोबारा बताइए? 98.40। ये भी कम नहीं है स्कोर के अंदर, कैसा आंकड़ा था? हाँ नहीं, अच्छा है, काफ़ी मेहनत की थी, और इसका पहले से मतलब बच्चे का लगन भी था, और स्कूल के स्टाफ के से भी पता चलता है कि भाई कैसी शिक्षा यहाँ पे हो रही है। अच्छा स्टाफ था, सब पढ़ाई में ध्यान रख रहा था ये। और मतलब ये है कि 95 वो करना, मतलब बच्चे में टैलेंट तो थोड़ा बहुत, हाँ टैलेंट था। फ्यूचर के लिए क्या सपना देख रखा है इसके लिए आपने? अब फ्यूचर के लिए ये है कि नीट MBBS करे, और क्या ये हो। आपने बता दिया क्या घर वालों की, भाई मेरा फ्यूचर का सपना ये है? यस सर, यस सर डॉक्टर। तो पूरा हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इसने एक आज़ाद रह के यहाँ स्कूल की में पढ़ाई की है, वैसे आने वाले समय में इसको एक ऐसा माहौल मिले, चाहे वो जहाँ भी रहे उसको, लेकिन कम से कम ये स्कोर जो अब कवर किया वो आगे जाकर लगातार मतलब हाँ यही है कि मतलब अभी जो इसका माइंड चल रहा है वो न कि मतलब विचलित नहीं करे, माइंड वहीं रख के मतलब बच्चा आगे चलेगा तो खुद का फ्यूचर बनाएगा। मतलब पेरेंट्स का अभी यहाँ से ये परसेंटेज किए हैं तो मतलब स्कूल का भी तो नाम होगा, पेरेंट्स का भी होगा। इसके लिए क्या सपना देख रखा आपने? वैसे सर बच्चे खुद अपने आप समझदार है, 12th क्लास इसने की है, अच्छे नंबरों से की है, और आगे अन्य बच्चों से ये संपर्क में रहता है। वैसे मैं तो इसको टीचिंग लाइन में भेजना चाहता हूँ। बाकी टीचिंग लाइन में क्यों? सर अच्छा जॉब है, और इसके पास जो ज्ञान वो दूसरों को भी देगा ही। अच्छा। कई बच्चों को तैयार करेगा। अच्छा, आपने तो सपना देख लिया, आपने क्या देखा है? मैंने पहले टीचर का ही सपना देखा था, और उसके अलावा सिविल सर्विसेज भी है। साथ में कर रहे हो? हाँ। तो ये तो तैयारियां दोनों साथ होती रहेंगी मेरे बस बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बच्चा स्वतंत्र है, कोई प्रेशर नहीं है, बच्चा अपना आप तय कर लेगा। तो चलते हैं उस डीजे की ओर जो आपके लिए ये बात करें, तमाम स्टूडेंट और कुछ और भी बाहर टीचर्स भी वेट कर रहे हैं इनका।